हेलो स्टूडेंट्स, पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बीएचयू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियोस में मैं लॉज ऑफ मोशन के उन क्वेश्चंस को पिक करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में या तो पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे या फिर बीएचयू के यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, ब्लॉक इज ड्रैग्ड on a smooth plane with the help of a rope which moves with a velocity v as shown in figure, then the horizontal velocity of the block is। चार ऑप्शंस क्लियर दिख रहे हैं आपको। इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आइए देखते हैं। एम मास का ये ब्लॉक है, एक रस्सी के द्वारा एक पुली से अटैच्ड है। v वेलोसिटी देख रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो आपको इस v वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका आंसर फिगर बनाऊं तो देखिए, ये लेंथ मैंने l कंसीडर कर दी, ये यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, कहां से p ये पॉइंट कंसीडर कर लिया और ये पॉइंट मैंने q कंसीडर कर लिया सपोज, और मैंने इसे आगे इंक्रीज करा, पैरेलल लाइन खींची, तो ये राइट एंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। ये एंगल थीटा है, तो L बोले तो लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई को मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। पहला अलोंग थीटा विच इज L cos थीटा, दिस इज L cos थीटा, इसका नाम PM रख देता हूं मैं। सो PM बोले तो यहां पर कौन है, L cos थीटा, PM। ठीक, नेक्स्ट ये वाला आगे कंपोनेंट आपको दिख रहा होगा, ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देता हूं मैं। दिस इज L sin थीटा, और जितना ये होगा उतना ही MQ होगा, बिल्कुल होगा। तो MQ इक्वल्स टू L sin थीटा लिख सकता हूं मैं। अब देखिए, आपको ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो सिंस वेलोसिटी बोले तो आपको वेलोसिटी v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, dx ओवर dt। अब यहां x का रोल कौन प्ले कर रहा है, x का रोल यहां जैसे जैसे ये खींचेगा वैसे लेंथ कम होती जाएगी, लेंथ वाइज जो लेगा ना, तो यहां dl कर लिया मैंने सपोज दैट, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल्स टू dl ओवर dt। इस l को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में, दो कंपोनेंट्स में, L cos थीटा, ठीक, अदर वन इज L sin थीटा, ठीक बच्चा पार्टी। तो अगर मैं बात करूं L cos थीटा की, तो ये L cos थीटा कौन सा हो गया, देखो वर्टिकल बोले तो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बोले तो क्षैतिज, हिंदी में ये ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज, ठीक। तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करूं तो d इस L के प्लेस पर, ब्लू से लिख देता हूं, इस L के प्लेस पर अगर मैं लिखूं dl cos थीटा अपॉन dt, तो L cos थीटा यहां पर है, तो L cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिख देता हूं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। और आप जानते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कोई कवर नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया इसे जीरो, ठीक है। क्यों करा, बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वो हमने बोला है, उन्होंने बोला है कि केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये ब्लॉक, ठीक। तो अब ये पहला तो सेगमेंट हो गया। अब दूसरा सेगमेंट बचा हमारे पास L sin थीटा, तो DL sin थीटा अपॉन क्या, dt, ठीक है, DL ओवर dt, ये देखो DL ओवर dt, ठीक, इक्वल्स टू मैंने सपोज कर लिया किसके बराबर, v क्या है, वेलोसिटी सपोज कर लिया। अब देखिए DL ओवर dt sin थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी, इस DL ओवर dt के प्लेस पर आप क्या ला सकते हो, ये v जो वेलोसिटी उधर गिवन है, तो v sin थीटा जो आपको कैलकुलेट करना था उधर, वेलोसिटी v, ठीक। तो वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ गई, v अपॉन sin थीटा। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया v अपॉन sin थीटा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड A एंड B इज, माने A और B को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग के बीच में ये टेंशन की बात पूछ रहे हैं। तो चार ऑप्शंस गिवन है, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको एक कॉन्सेप्ट हमेशा पकड़ना है कि सेम स्ट्रिंग से जो अटैच्ड होंगे वहां पर टेंशन इक्वल होगी, और स्ट्रिंग जैसे ही चेंज होगी टेंशन भी चेंज हो जाएगी, एंड टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर,
ये चीज को आपको हमेशा पकड़ना है, क्वेश्चन फिगर बना हुआ है यहां पर। देखो ए और सी, देखो दो ब्लॉक्स हैं ए और सी, ये दोनों ब्लॉक्स सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहां पर टेंशन सेम होगी। सो यहां पर टेंशन मैंने कंसीडर करा T1। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो सेंटर की ओर लग रहा है टेंशन सेम, क्योंकि ये भी 5 kg का भी सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है। सो टेंशन T1 ही होगी इस पर भी, कितना T1। डायरेक्शन बता चुका हूं मैं। अब देखो A और B के बीच में स्ट्रिंग चेंज है, यहां पर अलग 3 kg और 5 kg के बीच में अलग स्ट्रिंग है, और यहां 3 kg और 1 kg के बीच में अलग स्ट्रिंग है। तो टेंशन चेंज हो जाएगी। टेंशन कितनी होगी, टेंशन की डायरेक्शन वही होगी, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर। तो 1 kg का जो टेंशन होगा वो ये ऐसे हो गया है, दैट इज T2। मैंने देखो टेंशन मैंने चेंज कर दी, यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है वेट का, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। वेट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब 5 kg का वेट कितना होगा, 5g, 5 मतलब mg, वेट इज mg, m कितना है 5g आ गया। 1 kg का वेट कितना है 1g, वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली 3 kg का कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो 3g, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, ठीक है ना। ये वेट की बात हो गई। अब आइए इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले 3 kg के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। 3 kg, ठीक है, फॉर 3 kg में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके। 3 kg पर टेंशन लग रहा है और वेट लग रहा है। सबसे पहले देखो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, लाइक ऐसे, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये नीचे शिफ्ट होगा, तो एक्सीलरेशन तो सेम होगा क्योंकि सिस्टम एक ही है ये पूरा, तो एक्सीलरेशन सेम है। F इक्वल्स टू ma पढ़ रखा है, ठीक है। m की जगह पर पहले 3 kg के लिए तो m की जगह पर 3 आ गया, ठीक। a एक्सीलरेशन इक्वल्स टू, ठीक है, किसके रिजल्टेंट से बनेगा ये, टेंशन, वेट और सेकंड टेंशन। इस पर 3 kg पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस बात को आपको देखना है। 3 kg वाले ब्लॉक पर एक तो ये टेंशन लग रहा है ऊपर, ठीक है, और ये mg वेट ऑफ 3 kg डाउनवर्ड, टेंशन T2 भी 3 kg पे लग रहा है, किसा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए ब्लॉक ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो टेंशन डोमिनेटिंग होगा, मतलब अब प्रभुत्व टेंशन का ही होगा T1 ऊपर गया। T1 में से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, -3g, ठीक है, -3g माइनस T2, ठीक है। तो इसे माइनस ओपन हो जाएगा तो यहां पर कितना जाएगा 3g माइनस क्या बच्चों T2। ये एज ए इक्वेशन हमने क्या कंसीडर कर लिया, फर्स्ट। अब बात करते हैं कि 1 kg वाले ब्लॉक का क्या होगा, ठीक है। 1 kg वाले ब्लॉक का क्या होगा, देखिए बोर्ड पर 1 kg वाले बोर्ड पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 1 kg ब्लॉक। एक तो T2 लग रहा है और दूसरा क्या 1 mg, ठीक है ना। तो कितना हो गया, वही पुराना फॉर्मूला 1a इक्वल्स टू F बराबर ma। कौन सा लग रहा है, ये देखो ये ऊपर जा रहा है तो T2 डोमिनेटिंग होगा, T2 माइनस इसका वेट कितना आ गया 1g, ठीक। अब ये इक्वेशन क्या कंसीडर कर लिया, चलो अभी कंसीडर मत करो, एक काम करो, आपको ऊपर दिख रहा होगा T2 को रिप्लेस कर सकते हो, तो यहां से T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 है, तो ये तो a ही हो गया ऑब्वियसली, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा g, तो ये इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड, ठीक। अब बात करते हैं कौन सा 5g, 5 kg वाला ब्लॉक बचा, ये लिख दिया मैंने 5 kg वाला ब्लॉक। 5 kg वाले ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन T1 और उसका अपना वेट लग रहा है केवल, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 5a इक्वल्स टू, क्या ये एज नीचे आ रहा है क्योंकि नीचे आ रहा है ये, तो क्या mg में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5g माइनस क्या T1 एज इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लिया मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट साइड। अब देखो ये T2 की वैल्यू उठा के कहां रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुटिंग इन वेयर, इक्वेशन कहां पर, फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो 3a बराबर T1 माइनस, ठीक है, हमने क्या वैल्यू रखी है T1 माइनस 3g, ठीक, माइनस T2। अब माइनस T2 है तो ये सब माइनस हो जाएगा, -a माइनस g, ठीक। अब ये इधर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 4a बराबर T1 माइनस क्या, देख लो 4g, ठीक। अब यहां से T1 इक्वल्स टू 4a प्लस 4g, ये T1 की वैल्यू आ गई 4g, यहां पर g आएगा, ठीक है। ये T1 की वैल्यू आ गई टेंशन। हमें क्या निकालना है, a और b के बीच में लगने वाला टेंशन। तो अब अगर इस T1 की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करें, ठीक है,
ठीक है, इक्वेशन कहाँ पुट करें, थर्ड में। हमें T2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थर्ड में पुट करें वैल्यू, तो पुटिंग इन इक्वेशन कहाँ, थर्ड। तो आपको क्या दिख रहा है, 5a बराबर 5g माइनस 4a माइनस 4g। ठीक प्यारे बच्चों, ये इधर आया, 9a हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 5g, ये कितना बचेगा, ऑब्वियसली प्लस का g बचेगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, देखिए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, मैं इसे ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं सो दैट तुम्हें दिखे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आएगा प्यारे बच्चों, g/9। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो इसे मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। T2 इक्वल्स टू कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी, g/9 प्लस g। सो एलसीएम लोगे तो 9, ये 9 है, ठीक है, दिस इज 9, तो कितना हो जाएगा 10g/9। तो इस तरह से T2 टेंशन था, A और B के बीच में लगने वाला टेंशन T2 है। ठीक है, तो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10g/9। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हुआ, 10g/9। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, अ ब्लॉक ऑफ मास 50 kg स्लाइड्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर कर रहा है ये, ऑफ 1 मीटर। If the coefficient of friction between their surfaces is 0.2, then the work done against the friction, work done पूछ रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट, म्यू बोले तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी यहां पर क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है आपको, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस को एस कंसीडर कर दिया, 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। ठीक है, वन थिंग इज देयर कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस में, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ इस प्रकार का फिगर बनेगा। ये सरफेस है, ठीक, ये ब्लॉक है, ब्लॉक कवर कर रहा है कितना डिस्टेंस, यहां से इस पोजीशन पे आता है ब्लॉक, सपोज दैट ब्लॉक इस जगह पे आता है, ठीक है ना। ये मत समझ लेंगे ब्लॉक एक है, ये दूसरा ब्लॉक है, या इस ब्लॉक को जहर का इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस ब्लॉक को यहां शिफ्ट किया है, कितना शिफ्ट हुआ है भाई, 1 मीटर का शिफ्टिंग हुआ है, डिसलोकेशन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस ब्लॉक से। ठीक है, ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा, तो अब देखो इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, विच इज mg। ठीक, अब सरफेस के द्वारा, बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, सरफेस के द्वारा ब्लॉक पर लगेगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, हिंदी में, इंग्लिश में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R। ठीक है, अब ब्लॉक किधर स्लाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में S स्लाइड कर रहा है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द मूवमेंट, मोशन के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन यहां पर। ठीक है, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज Fs। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो R नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके द्वारा बैलेंस होगा, mg के द्वारा बैलेंस होगा। ठीक प्यारे बच्चों, अब अगर मैं बात करूं, हमें निकालना है वर्क डन। ठीक है, Fs क्या है यहां पर, ठीक है, आप लोगों ने ये फॉर्मूले पढ़ रखे हो, डेरिवेशन म्यू आर 11 क्लास में, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में से कहते हैं घर्षण गुणांक, आर की वैल्यू आप जान रहे हो mg है। ठीक है, हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन निकालना है, W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स किस डायरेक्शन में हमें लगाना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, किसके बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, याद है, ठीक है, या उससे ज्यादा वैल्यू। ठीक है, तो F की वैल्यू, F को कौन रिप्लेस करेगा, ये Fs की जगह पे क्या आएगा, म्यू R, और S की जगह पर आपको पता है 1 मीटर गिवन है, यहां पर ऐसे लिख देता हूं। अब W इक्वल्स टू म्यू R के प्लेस पे क्या आएगा, mg, ये दिख रहा है आपको mg। ठीक, ये mg S। नाउ पुट द वैल्यू, म्यू की वैल्यू आपको 0.2 गिवन है, m की वैल्यू आपको मास गिवन होगा यहां पर ब्लॉक का, मैं देख लेता हूं कितना मास गिवन है। यहां पर ब्लॉक का मास आपको गिवन है 50 kg। ठीक, तो m की जगह पे मैंने 50 kg लिख दिया, g की वैल्यू 9.8 रखते हैं जब आपको पर्टिकुलरली कोई वैल्यू गिवन ना हो। s कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिसलोकेशन 1 मीटर का है। ठीक, तो नाउ गेट द आंसर, मल्टीप्लाई करो इन्हें। ठीक है, 50 ये 10 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट हो जाएगा, ये इंटू क्या 9.8, दोबारा मल्टीप्लाई करो तो आपका W की वैल्यू, यहाँ मैं सेपरेशन लाइन की, W की वैल्यू आपकी आएगी मल्टीप्लाई करके 98 क्या न्यूटन, सॉरी 98 जूल, वर्क डन है ना, W इक्वल्स टू 98 जूल। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ बच्चों,
ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हुआ ए। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन, ठीक है, नीचे आ रही है, स्लाइड्स डाउन ऑन अ रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। इंक्लिनेशन मींस हो गया झुकाव हो गया, ठीक है, जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा। इफ म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट घर्षण गुणांक बोलते हैं इसे, देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, चार ऑप्शन गिवन है, स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये कि एक बॉडी है जो कि ये आनत तल बोलते हैं इसे, हिंदी में याद आ गया मुझे, आनत तल। ठीक, ये आनत तल बना दिया मैंने, आनत तल समझते होंगे, ढालू सरफेस होता है माइनस, ठीक है। इंक्लिनेशन की वैल्यू कितनी गिवन है, अल्फा। ये हमने बॉडी ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक कितने मास वाला बोल रहे हैं, ये m मास का ब्लॉक है। ठीक, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बच्चों कि इसका देखो, वेट ऑफ द ब्लॉक इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज mg। ठीक, आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आया, मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। अब अल्फा क्या है आपका इंक्लिनेशन एंगल, आपको पता है इंक्लिनेशन एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं इसे अल्फा। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, कैसे पढ़ रखा है 11th क्लास में। अब mg को हम कितना, अच्छा दूसरी चीज जो सरफेस है, किसका सरफेस, जो इंक्लिनेशन है उसका जो सरफेस जिसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, ठीक, वो इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ऊपर की ओर लगा रहा होगा। देखो ये लाइक दिस, लाइक ये R हो गया, R क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो अब इस mg को हम कितने डिवाइड कर सकते हैं, कितने घटकों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कंपोनेंट्स में, दो, एक अल्फा के अलोंग विच इज mg cos अल्फा, और नेक्स्ट वन mg cos अल्फा के परपेंडिकुलर लाइक दिस विच इज mg sin अल्फा। अब देखो एज यू नो कि ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड लाइक स्लाइड कर रहा है इस तरीके से, ये ठीक, एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट, मोशन के अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन, ऑब्वियसली यस। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आर की वैल्यू किसके बराबर, आर किससे बैलेंस हो रहा है, इस देखो दोनों अलाइन है, ठीक है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg cos अल्फा के। ठीक बच्चों, अब अगर हम देखें कि इसका मोशन देखो, मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक, तो मोशन की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, F इक्वस टू, चलो मैं लिख देता हूं यहां पर, F इक्वस टू क्या आएगा भैया प्यारे बच्चों, जो F है वो किसका रिजल्टेंट होगा, mg sin अल्फा और fs का। तो क्योंकि वो नीचे आ रहा है तो इसलिए हम mg sin अल्फा में से सब्सट्रैक्ट करेंगे fs क्या है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, अब बात करते हैं F की, F क्या है, ma ये आ गया, ma, a फॉर एक्सेलरेशन, mg sin अल्फा माइनस fs की जगह पे क्या आएगा, म्यू r की वैल्यू ये देखो यहां पर पुट करो, तो ma माने ma इक्वल्स टू mg sin अल्फा माइनस म्यू, r के प्लेस पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, mg cos अल्फा। अब देखो भाई m कॉमन आएगा, तो इस m से ये m कैंसिल, ठीक, तो a इक्वल्स टू हमारे पास कॉमन क्या आ गया, g कॉमन आ गया, फाइनली हमारे पास क्या बचा, sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा। सो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन का, ये बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। देखिए जी फिर sin अल्फा माइनस म्यू cos अल्फा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, बुलेट लूजेस 1/20 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ प्लैंक, देन हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, यानी कि बुलेट को रोकने के लिए कितने प्लैंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी में कंसीडर कर लूं u, ठीक है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो देखो वो बोल रहे हैं कि v यानी कि जब वो निकलेगी बाहर प्लैंक से, माने उसे पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, कितना लूज कर रही है अपनी इनिशियल वेलोसिटी का, 1/20, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो गई माइनस 1/20 ऑफ u, ठीक, तो फाइनली v की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, ये 19/20 u, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी कि ये एक प्लैंक के रेफरेंस में आई है, एक प्लैंक के रिगार्डिंग आई है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सिंस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v के प्लेस पे अब हम क्या रखेंगे, 19/20 u पूरे का होल स्क्वायर, बिकॉज ऑफ दिस
माइनस क्या यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 2as। अब देखो प्यारे बच्चों 19/20 का होल स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है आपको पता होना चाहिए 361 ओवर 20 का पता है 400, ठीक है, ये यू स्क्वायर आ गया, ठीक माइनस क्या यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 2as, ठीक। अब इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 361 माइनस 400 हो जाएगा, तो ऑलरेडी माइनस का आएगा, ऑब्वियस सी बात है। 361 में से 400 आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आएगा 39, ठीक है, ओवर क्या 400 यू स्क्वायर बराबर क्या 2as, ठीक है। कैलकुलेट करना तो आता है आप लोगों को, मैं मान के चल रहा हूं, ऑब्वियसली आता भी होगा। तो ये आपकी 2as की वैल्यू आ गई। अब देखो जब वो एक प्लैंक सिंगल प्लैंक को पेंट्रेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा s। अरे भाई एक प्लैंक को पेंट्रेट करेगा तो कितनी डिस्टेंस, उसकी थिकनेस s के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो सपोज कर लो n प्लैंक्स को वो पेंट्रेट कर रहा है, n नंबर ऑफ कोई भी वेरिएबल नंबर हो गया, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। मैंने माना n प्लैंक्स फॉर, लिख देता हूं यहां पर फॉर n प्लैंक्स, ठीक है। n प्लैंक्स को अगर वो पेंट्रेट करे तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ns। भाई एक प्लैंक को पेंट्रेट करने में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है s, तो n प्लैंक्स के रिगार्डिंग ns हो जाएगा। तो हम सिंपल फिर से यही फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो मैं सर्कुलेट कर दिया, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब v क्या है इसमें, फाइनल वेलोसिटी। जब वो n प्लैंक को पेंट्रेट करे तो मैंने ये सपोज किया n प्लैंक को पेंट्रेट करने के बाद फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, ठीक। तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी n प्लैंक को क्रॉस करने के बाद, तो डिस्टेंस कितना कवर करा ns, तो इस s की प्लेस पे क्या आ जाएगा ns। तो ये फॉर्मूला ही हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा अप्लाई करेंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 का स्क्वायर, माइनस u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर हम यूज कर चुके हैं। जब वो पेंट्रेट करने के बाद निकलेगा पहली प्लैंक में से, कितनी है 19/20, देखिए उधर लिखी हुई है, तो इस v से कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है ना। तो कितना आएगा 19/20, ठीक है, u का होल स्क्वायर, तो देखिए u का होल स्क्वायर बराबर क्या 2as, ठीक। s के प्लेस पे ऑलरेडी बता चुका हूं, एक प्लैंक को क्रॉस करने में s डिस्टेंस कवर किया, तो n प्लैंक को क्रॉस करने में ns डिस्टेंस कवर करेगा। तो 0 का होल स्क्वायर आपको पता है, 19 का होल स्क्वायर फिर से देखो ऊपर से चीटिंग कर लो, तो ये मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं ताकि आप इसे अलग अलग देख पाओ। 361 ओवर 400 यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है, मैंने साथ साथ लिख दिया इनटू n, अलग कर दिया। अब इस 2as, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को मिनिमाइज करो, 2as के प्लेस पे कितना आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई प्यारे बच्चों, देखने की कोशिश करो, यहां पर एक लाइन देखो, मैं ब्लू से लिख देता हूं फिर से, माइनस 361 ओवर क्या 400 यू स्क्वायर बराबर 2as के प्लेस पे आ जाएगा आपका माइनस का 39 ओवर 400 यू स्क्वायर इंटू n, ठीक। इस 400 से ये 400 कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, ठीक, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, n की वैल्यू आ गई आपकी 361 ओवर, ये 39 है, 39 ये नंबर ऑफ प्लैंक्स आ गए, इसे डिवाइड करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये, ठीक है, 9.25 के करीब आएगा, जिसे हम लगभग 0.25 है, लगभग क्या लिख सकते हैं 9, यानी कि 9 प्लैंक्स को क्रॉस करने के बाद अगर बुलेट 1/20, ठीक है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी का लॉस करती है, तो कितने नंबर प्लैंक चाहिए आपको, 9 प्लैंक चाहिए, जबकि उसकी वेलोसिटी बिकम 0। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, अ मास कैपिटल M ऑफ 100 kg इज सस्पेंडेड विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग्स कैपिटल A, B एंड C एज शोन इन फिगर, ठीक। तो वेयर W इज वर्टिकल वॉल, दिस इज वर्टिकल वॉल, ठीक, एंड कैपिटल R इज रिजिड हॉरिजॉन्टल रॉड, ये हॉरिजॉन्टल रॉड है जिससे ये लटका हुआ है C, ठीक। देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग B, यानी कि इस स्ट्रिंग B में
आपको टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपको पता है कि टेंशन इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो देखो अगर ये एंगल 45 है तो अगर मैं इसे आगे इंक्रीज करूं डॉटेड लाइन से, ठीक है, ये आगे मैंने इंक्रीज किया तो दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। क्या होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, बताने की आवश्यकता नहीं है दोबारा। तो अगर मैं ये टेंशन सपोज करूं कि T1 ये टेंशन है, T1 लाइक ये जो C है, C स्ट्रिंग में टेंशन कितना डेवलप हुआ है, T1, ठीक। तो अब जरा आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये T1 को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट T1 cos 45 and the other one is like this, that is T1 sin 45। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये B स्ट्रिंग नेक्स्ट स्ट्रिंग है तो यहां पर टेंशन अलग होगा, टेंशन लाइक दिस, ये टेंशन मैंने T2 कंसीडर कर लिया, ठीक। सेम फॉर A के विषय पे हम यहां, चलो A का जो वेट है वो किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज 100 G। और A स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा, ठीक है, ये जो G है ये किसके अगेंस्ट होगा, T1 sin 45 के, ठीक है। ये तो सिंपल है, एक सिंगल ही है। तो सबसे पहले अगर मैं A की बात करूं तो A पर कितना लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है और ये लग रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर होने चाहिए क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है। उससे पहले प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा पुली थी तो उसमें तो ब्लॉक डिसलोकेट हो रहे थे, यार डिसलोकेशन नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। तो T1 sin 45 के अलाइनमेंट ये 45 डिग्री है। देखिए इसके अलाइनमेंट में कौन है, नीचे की तरफ 100 यानी mg बोले तो 100, g बोले तो 9.8। देखिए ऑप्शन में g की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक। तो यहां से T1 sin 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, तो इस तरीके से 100g, ठीक है। T1 की वैल्यू आपके पास बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं बेटा फिजिक्स के, 100√2g क्या न्यूटन आएगा, ठीक है ना। मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यूनिट नहीं पुट करनी, न्यूटन होगी क्योंकि T1 टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये T1 की वैल्यू आएगी, हमें T2 निकालना है क्योंकि B स्ट्रिंग की टेंशन पूछ रहे हैं वो। अब T2 किसके बराबर होगा, देखो T2 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंस T2 इक्वल्स टू क्या, T1 cos 45। अब T1 की वैल्यू उठा के रख दो, क्या T1 की वैल्यू आप रखोगे 100√2g और cos 45 की वैल्यू अगेन 1/√2, √2 से √2 उड़ाओ तो आपके पास T2 की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, T2 की वैल्यू 100g। तो 100g क्या किस में आएगा, ये न्यूटन में, किस में आएगा, न्यूटन में। तो ये आ गया आंसर और इस तरीके से आपका ऑप्शन करेक्ट हुआ 100g न्यूटन, यानी कि स्मॉल a ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके क्वेश्चन पंतनगर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन और BHU यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे तक मिलते रहे, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। बी सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।